अगर कहा जाए कि सदियों से औरतों के साथ जुल्म हुआ है तो ये बात झूठ नहीं होगा। रामायण में सीता के साथ जो बार बार अग्नि परीक्षा की बात आती है तो मन में आता है कि अयोध्या वासियों के ये अविवेक का नतीजा था कि जो माता सीता से बार बार परीक्षा मांगते थे। जीवन में परीक्षा देते देते माता सीता ठक गई। इतना उन लोगों को ज्ञान नहीं था कि जो अपने गर्भ अवस्था में नगर राज छोड़कर जाके जंगल में वास किया, अपने 2 पुत्रों के साथ रहकर उसने कुटनी पिसनी किया, लकड़ी काटा। भगवान राम को अपने दिल में सदा स्थान बनाई रही। एक राजा की लड़की और एक भगवान राम जैसे राजा की पत्नी होकर फिर भी अयोध्यावासी ये बार बार उनसे परीक्षा मांगते रहे और अंत में आकर उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा और वो पातालपुरी की तरफ चली गई, अपनी जान को गंवा दिया। तो लगता था कि आज के लोग ऐसे नहीं होंगे, तब ज़्यादा मूर्खतापन था। लेकिन माता सीता के वहाँ परीक्षा देने से अब मनुष्य के अंदर ये ज्ञान हो गया होगा। महाभारत काल में द्रौपदी को लोग दांव पर लगा देते हैं, जुआ खेल जाते हैं। औरत कोई वस्तु नहीं होती है जो जुआ पर लगा दिया जाए। उसके बावजूद दुर्योधन नंगा करके जंघा पर बैठाना चाहता है पर बैठा नहीं पाया, क्योंकि तब भगवान कृष्ण थे और 100 भाई के साथ पूरे कौरवों को नात ही सहित सर्वनाश कर दिए। तो लगता था कि अब ऐसे लोग नहीं होंगे, जो दुर्योधन किया था वैसा करेंगे। लेकिन आज के लोग जो हैं वास्तव में रामायण और महाभारत को भी पीछे छोड़ देते हैं, तार तार कर देते हैं। आज भी उस अयोध्या के लोग मन में गलान करते होंगे। आज दुर्योधन भी अपने आप में विचारता होगा कि इनसे अच्छा तो मैं था। औरतों को ये मानो सदा खिलवाड़ बनाया, क्योंकि पुरुष ही समाज का संचालक रहा। पुरुष का ही जात जात मानी जाती है, औरत का कोई जात भी नहीं होती है। सदा औरतों का अवहेलना किया गया समाज से। लेकिन आज की जो दुर्दशा है, जो गति है, इसे देखकर और सिर झुक जाता है शर्म से कि क्या हो गया है भारतवर्ष को, क्या हो गया है संसार के लोगों को। औरतों को नंगा घुमाना, औरतों को जलील करना, बार बार परीक्षा कराना। कितनी परीक्षा होगी, कब समझ आएगा इस भारतवर्ष के लोगों को। हम लोग एक जगह कार्यक्रम में गए थे। एक आदमी ने प्रश्न करते हुए कहा कि कोई इस बात को बता दे कि जो आज हो रहा है वो पहले कब क्या नहीं हुआ था। जो भी आज होता है वो सब पहले हुआ था। मैं थोड़े देर मौन होने के बाद बोला कि महाराज जी, हमको ये बता दीजिए एक बार कि रामायण या महाभारत में या किसी ग्रंथ या किसी पुराण में कौन से राक्षस, कौन सा दुष्ट है औरतों के साथ बलात्कार करके और उसको आत्मा उसकी हत्या कर देता है। एक भी राक्षस का नाम बता दीजिए। वो सज्जन, वो महात्मा चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा आज के इतने नीच लोग हैं कि बलात्कार भी करते हैं और मार भी देते हैं, नंगा गांव और शहर में घुमाते हैं, थोड़ा भी इस बात पर विचार नहीं करते हैं। जो सीता सती अनसुईया नर्मदा का देश, इस देश में आज भी औरत अबला की तरह पड़ी है। आज भी जगह जगह
समाचारों द्वारा सुना जाता है कि कितनी दुर्गत होती है औरतों का। अभी दूसरे देश से आई औरत को यूट्यूब चैनल वाले या समाचार पत्रकार जो हैं वो बिना जांच किए, बिना परख किए, सरकार का जो जांच एजेंसियां लगी है वो तो ठीक है, बिना साबित किए हुए सब कुछ बना देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। जो औरत बार बार रो रो कर अपनी सच्चाई को बता रही है, फिर भी जो कहा जाता है कि चिड़िया के जान जा और लइकन का खिलौना, वही बना के रखे, थोड़ा भी रहम नहीं कि जांच होने तक, जब तक कोई साबुत नहीं मिल जाता, जब तक फाइनल ना हो जाता, तब तक हम क्यों परेशान करते हैं। हजार हजार यूट्यूब वाले पत्रकार पहुंचते हैं और एक ही बात प्रतिदिन पूछते हैं। उस औरत को ढेर टूटता जा रहा है, वो बार बार रोती जा रही है, लेकिन थोड़ा भी विचार नहीं है। हम अपनी चैनल को चलाने के लिए, हम अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए किसी को परेशान करें, ये अच्छी बात नहीं है। औरत है, उसके विषय में भी सोचे, उसके विषय में भी जाने। कितने औरतें, कितने लड़कियां केरल से विदेश में गई है, फंसी है, उसको जांचने जो है कोई नहीं जाता है। अपने यहाँ भारत से पाकिस्तान चली जाती है, उसके पास पीछे पाकिस्तान में कोई पत्रकार यहाँ से नहीं जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान से आ गई तो उसे बुलवाते बुलवाते उसका दम तोड़ देते हैं। मणिपुर पर उतना बड़ा कांड हुआ, इतने दिन के बाद वो वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उस कांड होते हुए उस समय कोई पत्रकार इधर उधर का नहीं गया। अब कोई खास पत्रकार जा रहे हैं, फिर भी इतनी भीड़ नहीं है। तो हम इस बात पर विचार नहीं कर पाते हैं कि औरतों के प्रति हमारी क्या धारणा है। बार बार पाकिस्तानी औरत से कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा। अब न तो वो उधर के रही, न तो इधर के रही, न कोई आगे रहा, न कोई पीछे रहा। अब वो जैसे एक खूंखार जंगल में घिर जाता है आदमी, उसी तरह घिर गई है। हमें जांच हो ये ठीक बात है, लेकिन उसे परेशान करना ये अच्छा बात नहीं है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए किसी को बुलवाते बुलवाते यहाँ तक न पहुँचा दे। हजारों पत्रकार जाए, हजार बार एक ही बात को पूछा जाए, ये कहाँ तक उचित है।